नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें से आज हम लोग टीजीटी का पाठ्यक्रम देखेंगे, टीजीटी संस्कृत का। तो इसमें सबसे पहले पैटर्न समझ लेते हैं किस तरह से आएगा। तो पैटर्न जो रहेगा इसमें एक 90 प्रश्न जो आएगा, 90 प्रश्न विषय का हो जाएगा और 30 प्रश्न जो आएगा जीके का हो जाएगा, सामान्य अध्ययन, इसको जीएस बोलते हैं। तो जीएस वाला पार्ट रहेगा, यहाँ जीके का नहीं, जीएस बोलेंगे उसको। तो 30 प्रश्न जो हो जाएगा जीएस का हो जाएगा, जनरल स्टडीज अंग्रेजी में बोलते हैं, सामान्य अध्ययन। तो 30 प्रश्न जीएस का हो जाएगा और 90 प्रश्न जो रहेगा, 90 प्रश्न 90 विषय का हो गया, संस्कृत हो गया मान लीजिए, जिसका जो विषय होगा 90 संस्कृत का हो गया और 30 प्रश्न जो हो जाएगा जीएस वाला। टोटल हो जाएगा 120 अंक का, 120 अंक 120 अंक का पेपर हो जाएगा। एक प्रश्न तीन अंकों का, एक प्रश्न जो होगा 3 अंक का होगा। तो 120 में 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 360 अंक का पेपर आएगा, 360 अंक। तो 12×3 = 360 हो गया, 360 अंकों का 120 टोटल प्रश्न रहेगा, 90 विषय से रहेगा, 30 प्रश्न जीएस वाला रहेगा और 1/3 1/3 1/3 नकारात्मक, मतलब नेगेटिव वाला पॉइंट रहेगा, नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, पेपर कोड 02 है, खंड का में गद्य पद्य नाटक एवं काव्य शास्त्र वाला लगा है। तो ग्रंथ दिया गया है, जैसे कादम्बरी में सुखनासोपदेश पढ़ना है, शिवराज विजय में प्रथम निश्वास है, किरातार्जुनीय में प्रथम सर्ग है, रघुवंशम का द्वितीय सर्ग पढ़ना है, हितोपदेश संपूर्ण लगा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक है, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक है। ये जितने ग्रंथ हैं इसके आधार पर यहाँ पे कोई शब्दार्थ पूछा जा सकता है, सूक्तियाँ जो मेन इंपॉर्टेंट सूक्तियाँ हैं, सूक्तियाँ पूछी जा सकती है, और शब्दों का कोई शब्द हो गया उसका व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा जा सकता है। चरित्र चित्रण है, जितने भी पात्र हैं सारों को जानना है कि कौन पात्र की क्या भूमिका है, कौन क्या है, उसके बारे में जानना है। फिर ग्रंथकर्ता परिचय, तो जो कवि हैं तो उन कवियों के बारे में परिचय पढ़ना है, उनकी कितनी रचनाएं हैं, क्या हैं, कहाँ के हैं, ये सब पढ़ना है, भूमिका में दिया रहता है। फिर खंड खा में साहित्य दर्पण है, प्रथम परिच्छेद लगा हुआ है, ये भी नया लगा हुआ है। तो भी रघुवंशम द्वितीय सर्ग, हितोपदेश संपूर्ण और साहित्य दर्पण, एक नए 3 टॉपिक जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद खंड ग में संस्कृत व्याकरण, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेश पे संधि समास कारक प्रत्याहार का परिचय इतना है। और उसके बाद शब्द रूप में क्या क्या है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में शब्दों का रूप हो गया। फिर सर्वनाम रूप भी लगा है, सर्व, यत, किम, युष्मद, इदम, अस्मद का, इतने सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप। फिर 1 से 100 तक की संख्या, 1 से 100 तक की जो गिनती है उसका रूप हो गया। संस्कृत शब्दों का ज्ञान, हाँ इसी में है, संख्याओं के जो संस्कृत शब्दों का ज्ञान हो, मतलब 1 से 100 तक गिनती पढ़ना। भू, गम, पठ, पा, लभ, हन, दुह, दा, भी, दिव, जनि, तुद, रथ, प्रच्छ, ब्रो, चुर, इतनी धातुएं लगी हैं। 3 धातुओं के लट, लोट, लिट और लंग, विदलिंग, ये 5 लकारों में धातुओं का रूप पढ़ना है। फिर खंड घ में संस्कृत सुभाषित और सूक्तियों का परिज्ञान है। तो कुछ सूक्तियां पूछी जा सकती हैं, ये जो जितने ग्रंथ लगे इनसे भी पूछा जा सकता है या कुछ अन्य ग्रंथों से भी पूछा जा सकता है। जो अन्य ग्रंथ में भी इम्पोर्टेंट सूक्तियां हैं वहां से भी पूछा जा सकता है, सुभाषित में आ जाएगा। फिर वाच्य परिवर्तन या और अशुद्धि परिमार्जन,
तो वाच्य परिवर्तन है अशुद्धि परिमार्जन, तो पूरे व्याकरण का निचोड़ होता है अशुद्धि परिमार्जन। व्याकरण पूरा टॉपिक पढ़े रहेंगे तो उसी से अशुद्धि परिमार्जन या तो कारक अशुद्धि कर देगा, संधि कहीं कर देगा, कहीं समास का अशुद्धि रहेगा, कहीं धातु का, कहीं शब्द रूप का, कुछ भी अशुद्धि परिमार्जन में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर प्रशिक्षणात्मक संस्कृत प्रशिक्षण की दृष्टि से व्याकरण अनुवाद, अब टीचिंग वाला जो टीचिंग मेथड का है, क्या क्या लगा है, व्याकरण अनुवाद पद्य, ये सबकी आदि की पाठ्य विधियों का सामान्य परिचय, जितने भी मतलब है गद्य पद्य व्याकरण अनुवाद, तो सबका सामान्य परिचय पढ़ना है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, इस बार प्रश्न पूछा भी गया था, तो यहाँ फिर पूछा जाएगा। तो ये तो टीजीटी का पाठ्यक्रम था, जिसमें से अभी नया सभी के लिए होगा रघुवंश द्वितीय सर्ग, इंटर में लगभग लोगों ने पढ़ा होगा। हितोपदेश संपूर्ण, हितोपदेश जिस तरह से नीति सत्कम में नैतिक बातें हैं, उसी तरह से हितोपदेश में भी है। तो यहाँ भी श्लोक दिया गया है, श्लोक का फिर वही अर्थ पढ़ना है। कुछ सूक्तियाँ महत्वपूर्ण, उसमें से कुछ शब्दार्थ भी पूछ सकते हैं। सूक्तियाँ वगैरह ज्यादा पूछा जा सकता है, सूक्तियाँ या तो लाइन पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ है। फिर उत्तरांचर्य में ये सब तो पढ़ा ही गया, विज्ञान का भी। शायद दर्पण यही नया इसमें जुड़ा है, प्रथम परिच्छेद पढ़ना है बस। ये टीजीटी का सिलेबस था, और अभी जीएस वाला आ जाएगा तो जीएस वाला भी बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।